एक नेक दिल लड़की थी। उस लड़की को जो है कुरान हिफ्ज करने की बहुत ही शौक थी। वह लड़की जो है हर रोज़ कुरान की तिलावत के लिए मदरसा जाया करती थी। इस बीच में जो है रास्ते में एक जिन्नात की औरत आती है और उसे अपने घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन उस लड़की को जो है कुछ भी पता नहीं होती है ये औरत आखिर कौन है। दरअसल ये औरत जो है जिन्नात होती है और उस लड़की को अपने घर ले जाने के लिए सोच रही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये औरत जो है आखिर इस नेक दिल लड़की को अपने घर ले जाने के लिए क्यों बार बार जिद कर रही थी। दरअसल ये कहानी जो है पाकिस्तान के लाहौर के हैं। लाहौर में जो है एक परिवार था। इसमें जो है एक लड़की थी जो बेहद ही नेक थी और खूबसूरत थी। उस लड़की की बचपन से ही शौक़ था कि मैं आलिमा करूं और आलिमा में पढूं। उसके परिवार वाले जो है एक मदरसे में ले जाकर दाखिला करते हैं और लड़की जो है हर रोज़ अपने घर से मदरसे जाती थी पढ़ने के लिए। इस बीच में जो है जब लड़की मदरसे आती थी पढ़ने के लिए तो रास्ते में जो है एक हवा की आहट आती थी और आहट के पीछे पीछे जो है एक औरत आती थी। ये औरत जो है उस लड़की को रोकती है और रोक कर कहती है कि बेटी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो लड़की जो है उसे कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर बाद में जाऊंगी। इसी तरह से जो है लड़की हर रोज़ जो है मदरसे आती थी और ये औरत जो है हर रोज़ उसे रास्ते में रोकती थी। एक दिन जो है ये लड़की अपने सहेली से कहती है कि देखो, जब भी मैं मदरसे आते हूँ पढ़ने के लिए एक औरत जो है मुझे रास्ते में रोकती है और ये अपने घर ले जाने के लिए मुझे बोलती है। उसकी सहेली कहती है कि तुम उसके बातों में कभी नहीं जाना, क्या पता वो औरत कौन है नहीं है, तुम उसकी बात को नहीं मानना। इस बीच में जो है लड़की मदरसे आती थी और ये औरत जो है उसको रोकना बंद कर देती है। एक साल गुजर जाती है और गुजरने के बाद उस लड़की की जो है कुरान हिफ्ज हो जाती है। इस बीच में जो है उस लड़की की कुरान जो है पूरा हिफ्ज हो जाती है और उसके बाद मदरसे से उसको दस्तारबंदी भी मिल जाती है और उनके घर वाले जो है उसकी कहीं और शादी तय कर देते हैं। उस लड़की की शादी की सिर्फ 2 महीने बचे हुए थे और इस बीच में जो है वो लड़की जो है एक दिन मदरसे आते हैं अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए और जाते समय जो है फिर से वही हवा की आहट आती है और आने के बाद उस लड़की को फिर से रोक लेती है। ये औरत कहती है कि बेटी तुम मेरे साथ चलो, बहुत ही ज़रूरी काम है। ये लड़की सिदरा कहती है कि मैं अभी नहीं जा पाऊँगी, मैं बहुत ही अर्जेंट में हूँ। तो ये औरत जो है उस लड़की के पास रोने लगती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो बहुत अनाथ हो जाएगा, तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। उस लड़की को जो है अपनी कहानी बताने लगती है ये औरत। कहती है कि मेरा एक बेटा है जो बहुत दिन से बीमार है, उसे तुम दम कर देना, उसके बाद घर आ जाना। वो लड़की जो है बहुत ही नेक दिल थी, उसकी बात को पकड़ कर जो है उसके घर चले जाते हैं। जब उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका नौजवान बेटा जो है बीमार से लथपथ है और बेड में पड़ा हुआ है। सिदरा देखते ही जो है उनके घर में बैठते हैं और बैठकर जो है उसे दम करते हैं और दम करके जो है फिर से अपने घर की ओर लौटने लगती है। जब दरवाजे से बाहर आती है तब ये औरत जो है उसे कहती है कि बेटी एक बात सुन के जाओ। ये सिदरा जो है डर जाती है और कहती है कि आखिर बात क्या हुआ। ये औरत कहती है देखो बेटी, जिस तरह से तुम आज आई हो इसी तरह से तुम्हें 40 दिन आना पड़ेगा। सिदरा जो है डर जाती है और सोचती है कि मेरी आगे शादी है, आखिर मैं तुम्हारे घर 40 दिन कैसे आऊँगी। ये औरत कहती है कि देखो बेटी, एक मुझे बाबा मिला था जिन्होंने मुझे बताया कि एक आलिमा से जो है उसे 40 दिन दम करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है उसकी बीमारी दूर हो पाएगा, इसलिए तुम्हें 40 दिन आना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। उस औरत की बात सुनने के बाद जो है वो लड़की सिदरा जो है बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं 40 दिन जरूर आऊँगी। उसके बाद सिदरा जो है घर आती है और घर आकर फिर से आती है, यानी कि इसी तरह से जो है सिदरा 40 दिन उसके घर आते हैं और 40 दिन करके चले जाते हैं।
जिस दिन 40वां दिन होता है उस दिन जो है सिद्रा उसे दम करके जा रही थी और उस औरत जो है उसको रोक लेती है और कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जो मेरे लिए तुमने किया है, मेरा बेटा को फिर से तुमने ज़िंदगी दी है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। जब भी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। ये लड़की कहती है कि देखो माँ जी, मेरा जो है 10-15 दिन में ही शादी होने वाली है, तुम ज़रूर आना। ये औरत कहती है कि बेटी, मैं तुझे एक ऐसी इनाम दूंगी जो तुम हमेशा याद करोगे। उसके बाद सिद्रा घर आ जाती है और घर आने के बाद कुछ दिन के बाद जो है मेहंदी की रस्म चालू हो जाती है और सिद्रा की जो है शादी हो जाती है। सिद्रा की जहाँ शादी होती है तो उनके ससुराल वाले जो है बहुत ही खतरनाक होते हैं और सिद्रा के साथ जो है हमेशा मार फसाद लगाए रहते थे। सिद्रा को इसी तरह से जो है सताते हैं और सिद्रा जो है एक दिन रो धोकर जो है अपने मायके चली आती है और मायके आने के बाद जो है कुछ दिन रहती है। फिर सिद्रा का जो हस्बैंड होता है वो फिर से उनके मायके आते हैं और आकर सिद्रा को फिर से ले जाते हैं और ले जाने के बाद सिद्रा को फिर से मारने पीटने लगते हैं। जब सिद्रा को बहुत ज़्यादा मारने पीटते लगते हैं, सिद्रा जो है हमला हो जाती है और उनके पेट में 2 महीने का बच्चा हो जाता है। उसके बाद सिद्रा बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि मेरे माँ बाप जो है मुझे कहाँ फंसा दी है, जो नेक लड़की थी उनके साथ इस तरह से हो रही थी। वो लड़की जो है मन ही मन में बहुत ही रो रही थी, लेकिन अपना दर्द वो सुनाए तो सुनाए किसको। ये लड़का जो था वो लड़का कह रहा था सिद्रा से कि मैं अपने मर्जी से तुमसे मैं शादी नहीं किया हूँ, मेरे परिवार वाले जो है तुमसे मुझे ज़बरदस्ती शादी कराया है, इसलिए मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। सिद्रा हमेशा रोती थी। एक दिन जो है सिद्रा अपने ही घर में बैठी थी और दरवाजे खटखटाने लगता है और देखती है दरवाजे खोल के कि वही औरत आई है। वो औरत आके जो है उसे कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारा इनाम देना भूल गई थी, लो ये तुम्हारा इनाम है। जब सिद्रा उस बैग को खोलता है तो देखता है कि इसमें जो है सोने का पूरा सेट है और हीरे जवाहरात है। ये देखकर सिद्रा खुश हो जाती है और कुछ देर बाद जो है सिद्रा की सास आती है और आकर उसे बैग छीन लेता है। तो सिद्रा रोने लगती है और ये औरत चली जाती है यहाँ से। और उसके बाद जो है सिद्रा को फिर से उसका हस्बैंड जो है मारने लगते हैं। रात के 11 बज जाते हैं और उसके बाद सिद्रा जो है उस घर से निकल जाती है और निकलने के बाद जंगल में चले जाती है। रात के 11 बज जाते हैं, जंगल में बैठकर सिद्रा जो है रोने लगती है। उस समय सिद्रा को कहाँ गाड़ी मिलेगी कि अपने मायके जाएगी। सिद्रा रो रही थी और अचानक जो है फिर से एक हवा की आहट आती है और ये आहट में देखते हैं कि एक नौजवान लड़का खड़ा होता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। सिद्रा जो है उस लड़का को पहचान जाता है। ये लड़का कोई और नहीं होता है, जिसको दम करने के लिए 40 दिन गया हुआ था, वही लड़का जो उनके सामने होता है। सिद्रा की आंखों में आंसू देखकर जो है वो लड़का कहता है कि तुम अभी कहीं नहीं चलो, तुम मेरे साथ चलो। सिद्रा कहती है कि नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। ये लड़का कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी दी है और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं तुझे बहन कहती हूँ, चलो मेरे साथ। सिद्रा को जो है अपने घर लेके जाते हैं और जाने के बाद जो है उसे खाना वाना खिलाती है। खाना वाना खिलाकर सिद्रा को सुला देती है। जब सिद्रा जो है नींद में पड़ जाती है तो उसके बाद जब सिद्रा की आंखें खुलती है तो सिद्रा देखती है कि जंगल के बीच जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। सिद्रा जो है डर जाती है और सोचती है कि मैं उस भैया के साथ तो उनके घर में सोया था, लेकिन मैं जंगल के बीच कैसे हूँ। उस समय जो है सिद्रा उस लड़का को मन ही मन में जो है उसको उल्टे सीधे बात बोलने लगते हैं और उनको कोसते हैं। उसके बाद कुछ गांव वाले आते हैं और सिद्रा को जो है अपने मायके भेज देती है। सिद्रा जो है कुछ दिन अपने मायके रहती है और उसके बाद जो है सिद्रा की ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है और उनके पेट में जो बच्चा था उसे भी मार दिया जाता है और सिद्रा जो है पागल जैसी होती है। उसके बाद सिद्रा के जो भाई होता है, वो सिद्रा का भाई जो है उस लड़का से उसे एक पेपर बनाता है, बनाने के बाद उसे तलाक दिला देता है। सिद्रा मन ही मन बहुत रो रही थी और एक दिन जो है फिर से सिद्रा जो है जंगल की ओर जा रही थी और फिर से एक हवा की आहट आती है और फिर वही लड़का खड़ा हो जाता है। जब वो लड़का खड़ा होता है तो सिद्रा जो है उसे देखकर जो है मुंह को घुमा लेते हैं और उसे गुस्सा करने लगते हैं। और ये लड़का कहता है कि बहन जी, आप मुझसे चेहरा क्यों मोड़ रहे हो, आखिर मुझसे नाराज़गी क्या हुई है गलती जो नाराज़ हो। सिद्रा कहती है कि देखो,
तुम मुझे बहन मत कहो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। उस दिन तुमने मुझे अपने घर में ले जाकर जो है रात के 1 बजे एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिए थे। आज मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं घर जा रही हूँ। ये लड़का कहते हैं कि जाने से पहले तुम सच्चाई को जान लो, उसके बाद तुम कहीं पे भी जाना। वो लड़का कहता है कि देखो, दरअसल हम लोग इंसान नहीं जिन्नात है। उस दिन जो आप मेरे साथ गए थे तो मुझे जो है इस दिन अपना कबीला से जो है एक हुक्म आया था। ये हुक्म का तामीर करते हुए जो है मैं आपको बाहर किया। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए। सिदरा को अपने घर में लेके जाते हैं। जाने के बाद फिर से खाना वाना खिलाकर जो है सिदरा से बात करते हैं और सिदरा से कहते हैं कि देखो, हम लोग जिन्नात हैं। उस लड़का का माँ जो है सिदरा से कहती है कि देखो बेटी, हम इंसान नहीं हैं, हम लोग जिन्नात हैं। कबीले में रहते थे, लेकिन मेरा बेटा का जो तबीयत ख़राब हो गया था, जिन्नात वालों ने अपना कबीला से हमको निकाल दिया है और निकाल कर हम लोग इंसानों की बस्ती में आ गए थे। जिन्नात कह रहे थे कि जब तक तुम्हारा बेटा ताकतवर नहीं होगा तब तक तुम अपने कबीला में लौटना नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे आया और आने के बाद एक मुझे आमिल मिला। उन्होंने कहा कि तेरा बेटा को जो है 40 दिन एक लड़की के हाथ से जो है दम करना पड़ेगा, जो लड़की आलिमा होगी। इसलिए मैंने जो है तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। इसलिए मैं तुझे ज़बरदस्ती नहीं कर रही थी, क्योंकि तुम्हारा जो है हिफ्ज कंप्लीट नहीं हुआ था। जब तुम्हारी हिफ्ज पूरा मुकम्मल हो गया तो उसके बाद मैंने तुमको लाया, उसके बाद मैंने दम किया। मेरा बेटा सलामत है। फिर से हम लोग जो है अपने कबीला जा रहे हैं। बताइए आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ जो आपने मुझे ज़िंदगी दी है। वो लड़की ये बात सुनने के बाद जो है डर जाती है और मन ही मन में सोचती करे तुम लोग जिन्नात हो, मैं इंसान हूँ। वो लड़की डरने लगती है और कहती है कि तुम आखिर मेरा सहायता क्या करोगे, मेरी ज़िंदगी तो अब तबाह हो गई है। ये औरत कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारी हर मुसीबत को जानता हूँ, मैं पल पल तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम कहाँ पे मुसीबत में हो नहीं हो, लेकिन तुम्हें बताने में मैं डरता था कि तुम मुझसे खफा ना हो जाओ, क्योंकि तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये लड़की सिदरा कहती है कि देखिए, आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, मुझे बचपन से ही शौक़ है एक बड़ा मदरसा खोलने का। तुम मुझे एक मदरसा बना दो और मैं इसी मदरसे में ज़िंदगी गुजार दूंगी। जिन्नात जो है अपने फौज को लगाकर एक बड़ा मदरसा बनवा देता है और बनाने के बाद सिदरा को इसका मालिक बना देता है और उससे कहता है कि बेटी, हम लोग जा रहे हैं अपनी दुनिया, तुम संभाल के रहना और कोई भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुलाना। सिदरा जो है धीरे धीरे उस मदरसे को बढ़ाने लगते हैं और ज़िंदगी उसकी धीरे धीरे खुशहाली होने लगती है। एक दिन जो है फिर से वही औरत आ जाती है सिदरा के पास और कहने लगती है कि बेटी, एक बात कहूँ। सिदरा कहती है, बोलो क्या कहोगे। बोला, दिन में तुम इंसानों की बच्चों को पढ़ाते हो, लेकिन रात में जो है जिन्नातों की बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों में जो है बहुत ही शौक़ है कुरान हिफ्ज करने की, तुम उसे भी सिखाना। सिदरा जो है उनकी बात को मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम रात में भेज देना, हम उसे भी कुरान ज़रूर सिखाएंगे। इसी तरह जो है जिन्नातों की लड़का जो है हर रोज़ रात में जो है कुरान सीखने के लिए आता था और जो बाजू वाला होता था वो लोग देखकर परेशान था कि आखिर रात में कौन पढ़ता है। एक दिन जो है मस्जिद का इमाम उसी रास्ते से गुजर रहा था रात में और जिन्नात की बच्चा जो है हरकत कर रहा था। उसको देखने के बाद इमाम साहब जो है समझ जाते हैं कि इंसान नहीं जिन्नात है और उसके बाद जो है जब अंदर से देखते हैं कि पूरा जिन्नात का लड़का बैठा था। उसके सुबह जो है सिदरा को बुलाया जाता है, इमाम साहब बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जो मदरसे में बच्चा रात में पढ़ते हैं, आखिर वो इंसान तो है नहीं, जिन्नात को तुम क्यों पढ़ाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है। सिदरा जो उसे बताती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, जिस तरह से हम इंसानों की बच्चों को पढ़ाते हैं इसी तरह से जो है सिदरा जिन्नातों की बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं। इमाम साहब के दिल में जो है इस कुरान हफीज लड़की की मोहब्बत आ जाती है और आने के बाद जो है उसके लिए रिश्ता भेज देते हैं। जब इमाम साहब उस लड़की के लिए रिश्ता भेजते हैं तो उनके माँ बाप को वो लड़की कह देती है कि मम्मी, उससे पहले मेरे बारे में पूरा बता दीजिए कि मेरी पहले शादी हो गई थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ, ताकि मुझे इमाम साहब बाद में ना कह पाए। इमाम साहब को सारी जानकारी अब दिया जाता है और बताया जाता है और इमाम साहब उस पर राज़ी हो जाता है और उनके बाद शादी कर लेते हैं। इमाम साहब जो है वो सिदरा से शादी करते हैं और इमाम साहब भी इस मदरसे का जो है मालिक बन जाता है और सिदरा और इमाम साहब जो है इसमें खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। सिदरा की ज़िंदगी जो है पहले से बेहतर हो जाती है,
फिर से जो है खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले